गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिलिकॉन एंड फॉस्फोजिन्स की वीडियो नंबर 7 के अंतर्गत फॉस्फोजिन पॉलीमर के बारे में स्टडी करेंगे। सिलिकॉन्स की स्टडी हम पीछे के 6 वीडियोस के अंतर्गत कर चुके हैं। फॉस्फोजिन्स को हम फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड्स या फॉस्फोजिन्स दोनों ही नाम से जानते हैं। फॉस्फोजिन्स वर इनिशियली टर्म्ड एज फॉस्फोनाइट्रेलिक पॉलीमर्स। पहले हम इनको फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड के नाम से ही जानते थे। The phosphogene are cyclic or chain compounds that contain alternate phosphorus and nitrogen atom with two substituents on each phosphorus atom. इसमें alternate नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बैकबोन होती है जिसमें फॉस्फोरस पे दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं और ये जो यूनिट होती है इसके जब एक से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम फॉस्फोजिन के नाम से जानते हैं। The nitrogen and phosphorus exhibit only a slight tendency to catenate by themselves. जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो एलिमेंट्स हैं इनमें स्वतंत्र रूप से श्रृंखलन की प्रॉपर्टी बहुत ही कम पाई जाती है, अर्थात कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो इनमें बहुत ही कम होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं मैक्सिमम चेन लेंथ फॉर नाइट्रोजन इज 3 इन एजाइड। नाइट्रोजन में जो मैक्सिमम 3 एटम्स एक साथ हमें देखने को मिलते हैं वो एजाइड आयन के अंतर्गत मिलते हैं और फॉस्फोरस में हम देखते हैं कि 2 फॉस्फोरस P2H4 के अंतर्गत हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिंग कंपाउंड्स भी होते हैं फॉस्फोरस के जिसमें 4, 5 और 6 फॉस्फोरस एटम हो सकते हैं। लेकिन यदि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एक साथ जुड़ जाते हैं तो in contrast to this, when nitrogen and phosphorus may bond together to form large number of long chain cyclic and linear polymer, तो जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक साथ जुड़ते हैं तो ये लॉन्ग चेन के साइक्लिक और लीनियर पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं which are having जनरल फॉर्मूला PnX2 के n मॉलिक्यूल्स। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है और इसे हम फॉस्फोजिन्स या फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जो फॉस्फोजिन टर्म्स हम यूज करते हैं वो किस आधार पे करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फॉस्फोरस एटम है, नाइट्रोजन को हम एजो के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर P और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को हम ईन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर फॉस्फोरस, एजो और ईन को मिलाकर हमने इसका नया नाम दिया है फॉस्फोजिन्स। प्रीवियसली हम इन्हें फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड के नाम से ही जानते थे। ये जो जनरल फॉर्मूला है PnX2, ये X यहाँ पर हो सकता है कोई भी हैलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या HCN, NR2, मिथाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप और N की वैल्यू हो सकती है 3 to 7। ये जो स्मॉल n हमने यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू 3 से 7 तक हो सकती है। इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और फॉस्फोरस हमेशा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इन दिस चैप्टर वी वुड कंसंट्रेट टुवर्ड फॉस्फोनाइट्रेलिक क्लोराइड्स ओनली। जब हमने देखा कि PnX2 में X में भी क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम मेनली फॉस्फोनाइट्रेलिक क्लोराइड के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो these are the unsaturated phosphorus nitrogen compound containing phosphorus in +5 state and nitrogen in group is in 2 coordination and phosphorus is in 4 coordination। जैसे ये देखते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन 2 और एटम से जुड़ा हुआ होता है अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। फॉस्फोरस 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ होता है अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। They contain the group which is isoelectronic with the group of silicons। इसको हम सिलिकॉन्स से कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ा था। सिलिकॉन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल या एरिल ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिलिकॉन्स के साथ में।
Their polymer differ in substitution on phosphorus and on the nature of substituent beside the way and the extent to which polymerization have taken place. जो substituent होते हैं ये इसमें differ हो सकते हैं. यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यहाँ फास्फोरस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है. They are usually classified on the basis of number of phosphogene units that are incorporated in the structure. तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसमें कितनी फॉस्फोजीन यूनिट जुड़ी हुई हैं. फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इट कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स: साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर एंड लीनियर पॉलीमर. 3 यूनिट यदि इसकी जुड़ी हुई होती हैं, NPCl2, दिस इज सेकेंड NPCl2 एंड दिस इज थर्ड NPCl2. तो इसको हम साइक्लिक ट्राइमर कहते हैं. यहाँ पे 4 यूनिट जुड़ी हुई हैं PNX2 की, तो इसको हम साइक्लिक टेट्रामर कहेंगे. और ये एक लीनियर पॉलीमर है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर बताएंगे. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो हम हैलाइड ट्राइमर की स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी करेंगे. सबसे पहले इट इज कंसिस्ट ऑफ प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग. ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है. फॉर्मूला इसका हो गया N3P3Cl6. ट्राइमर है यहाँ पर. बेसिक यूनिट हमने क्या बताई थी, PnCl2. और उसकी जब 3 यूनिट जुड़ती हैं साइक्लिक फॉर्म में तो उसको हम हैलाइड ट्राइमर के रूप से जानते हैं. इसका बेसिक फॉर्मूला होगा N3P3Cl6. The bond angles are consistent with sp2 hybridization of nitrogen and sp3 hybridization of phosphorus. यहाँ पे जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं उसमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रूप में है और फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में. अब हम दोनों को देखते हैं. यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s और 2 p आपस में ओवरलैपिंग करके 3 sp2 हाइब्रिड बनाएंगे, जिनमें से एक फुलफिल्ड है अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है. 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं. तो S2 of the sp2 orbital of nitrogen containing 1 electron each are used for sigma bonding and the third contains a lone pair of electron. दो में जिनमें हाफ फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं. तीसरे में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं. This leaves 1 electron for the unhybridized p or z orbital. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक ही pz ऑर्बिटल में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बचता है, या अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से बात करें हम यदि फास्फोरस की, तो देयर आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. फास्फोरस में हमने बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. वहाँ पे भी यदि हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट सेल में. s2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है. चूंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जाते हैं एंड दे आर यूज्ड इन फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, अर्थात उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं. दैट मीन्स जो sp3 के चारों ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो यहाँ पे s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल में चला जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और वहाँ से d ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे फ्री d ऑर्बिटल होते हैं. तो एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में चला जाएगा. तो 4 एक s और 3 p ऑर्बिटल जिनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है 4 sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे और ये 4 सिग्मा बॉन्ड फास्फोरस के बनाते हैं. तो देयर इज देन in plane pi bonding involving the lone pair of nitrogen sp2 orbital in xy plane and the vacant dxy or dx square orbital of the phosphorus atom.
यदि इन प्लेन पाई बॉन्डिंग होता है, हमने देखा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यदि पाई बॉन्ड इन प्लेन पाई बॉन्डिंग होगा तो वह किसके मध्य बनेगा? नाइट्रोजन के sp2 ऑर्बिटल और फास्फोरस के d ऑर्बिटल के मध्य। अब यहाँ पे क्या होता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन लाइक बेंजीन रिंग इंडिकेटिंग एरोमेटिसिटी। इसमें हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हमारे पास ट्राई हैलाइड डेरिवेटिव है। इसके अंतर्गत इसमें 3 फास्फोरस हैं, 1, 2, 3 और 3 ही नाइट्रोजन हैं। प्रत्येक फास्फोरस 2 नाइट्रोजन और 2 हैलोजन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से नाइट्रोजन 2 फास्फोरस एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। इसको हम ट्राई फॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये बेंजीन की तरह 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो इक्वल pn बॉन्ड डिस्टेंस हम यहाँ पे बताते हैं, ये 1.58 एंगस्ट्रम के लगभग होती है, जो कि सिंगल pn बॉन्ड की तुलना में छोटी होती है। ड्यू टू रेजोनेंस बोथ द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटी, डबल बॉन्ड की तुलना में बड़ी होती है और सारे pn बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ के होते हैं। तो ऑल फॉस्फोजीन्स आर नोट प्लेनर। अब हम बात करते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, फॉस्फोरस के जो sp3 ऑर्बिटल हैं वो 4 sp3 ऑर्बिटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 हैलोजन ग्रुप के साथ में, 2 नाइट्रोजन ग्रुप के साथ में। इसी तरह से नाइट्रोजन में 2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो 2 डिफरेंट फास्फोरस के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके साथ ही फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो dxz ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस एटम ओवरलैप विथ pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम एडजेसेंट टू इट। तो pz में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर dxz ऑर्बिटल में यदि चला जाता है तो उन दोनों के मध्य ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप पाई बॉन्ड बन सकता है। इसी तरह से dyz ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू dxz, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ वो यदि dyz में चला जाता है जो कि dxz के परपेंडिकुलर होता है, कैन ऑल्सो ओवरलैप विथ pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, वो भी नाइट्रोजन की pz ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकता है। तो देयर में बी इन प्लेन पाई बॉन्डिंग बिटवीन sp2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड dxy एंड फॉर dx² -y² ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। वहाँ पे इन प्लेन पाई बॉन्डिंग भी हो सकता है। इन प्लेन पाई बॉन्डिंग जो होता है वो sp2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन और dxy ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस के मध्य हो सकता है। तो इन प्लेन भी हो सकता है पाई बॉन्डिंग और आउट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अब हम बात करें फॉस्फाजीन पॉलीमर्स। फॉस्फाजीन्स कैन बी पॉलीमराइज्ड। Their polymers have advantage over carbon-based polymer, polyphenes and polyesters. ये जो कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स हैं लाइक पॉलीफीन्स और पॉलीएस्टर्स उनकी तुलना में ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बाय वेरिंग द नेचर ऑफ द साइड चेन, जो फॉस्फाजीन पे साइड चेन आर जो हम लगाते हैं वो उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज को डिफर करती है। इलास्टोमर्स, प्लास्टिक्स, फिल्म एंड फाइबर हैव बीन ऑब्टेन्ड। दे आर फ्लेक्सिबल एट लो टेम्परेचर एंड वाटर एंड फायर रेजिस्टेंस। सम आर ग्रुप्स, यदि ये जो जुड़ा हुआ आर ग्रुप है वो CH2 ग्रुप है या CF3 ग्रुप है तो दीज आर द वाटर रिपेलेंट ग्रुप एंड डू नॉट इंटरेक्ट विथ लिविंग सेल्स एंड प्रॉमिस टू बी यूजफुल इन फैब्रिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड वेसल एंड प्रोस्थेटिक डिवाइस। तो आर ग्रुप को चेंज करके हम डिफरेंट फॉस्फाजीन पॉलीमर्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। बात करें हम इनकी नॉमेनक्लेचर की तो फॉस्फोर नाइट्रिलिक क्लोराइड का नॉमेनक्लेचर दिया जाता है कि उसमें कितनी यूनिट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे दिस वन इज
ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, 3 यूनिट यदि यहाँ पे लेते हैं तो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। यदि इसकी 4 यूनिट होती हैं टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, 5 यूनिट होने पे पेंटाफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, इसी तरह से 7 यूनिट्स होंगी तो हेप्टाफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो 3 यूनिट से ही होती है, मैक्सिमम 7 यूनिट तक जुड़ सकती हैं। 1 और 2 यूनिट वाले कंपाउंड अर्थात इसके डाइमर और मोनोमर नहीं पाए गए हैं, उनको हम आसानी से नहीं सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट कंपाउंड जो होता है वो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड ही होता है और हाईएस्ट नंबर इसकी 7 यूनिट्स एक साथ में जुड़ सकती हैं, दैट इज हेप्टाफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो ये तो था बेसिक नॉलेज अबाउट द फॉस्फाजीन्स और हमें यहाँ पे पढ़ना है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के रूप में मेनली। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रिपरेशन, सिंथेसिस और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए